इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पांच गंभीर सागर जी महाराज की। अपराह्न प्रक्षिणा स्वाध्याय वेलायाम श्री कविश। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए छुल्लक त्रियोग पांच गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु मेरे आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जो बंजर भूमि होती है वो बंजर किस कारण से होती है? क्या वहाँ पर भविष्य में कभी भी फसल नहीं उगेगी? महाराज जी, आपने अनेक तीर्थ क्षेत्रों को अपने आशीर्वाद से पल्लवित किया है। क्या आपका वास्ता कभी ऐसी बंजर भूमि से पड़ा है लेकिन वहाँ तीर्थ क्षेत्र बनने के बाद वह बंजर भूमि फसल लहरा गई हो? बंजर भूमि का अर्थ होता है पौद्गलिक जो परमाणु होते हैं उन सबकी योग्यता अलग अलग होती है। जलवायु के कारण कभी उद्गल परमाणु भी अपने नाना प्रकार की योग्यताएं रखते हैं। जैसे कुछ स्थान खनिज होते हैं
कहीं कोयला की खान होती है, कहीं रत्नों की खान होती है, कहीं पाषाण की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं लोह तत्व ज़्यादा होता है। इस कारण से निरुपयोगी कोई चीज़ नहीं होती, उसका दूसरे ढंग से उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों में ऐसे स्थान कई आते हैं जिनकी योग्यता है लेकिन निमित्त नहीं मिल पाता, वे तो निमित्त पाकर के पनप जाते हैं, लेकिन कई चीज इतने अयोग्य होते हैं तो उनको कितनी निमित्त मिलाए जाएं लेकिन वो पनपते नहीं हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्रवीण जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। साधु परमेष्ठी अपनी अंतर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने व आत्मा की शुद्धि करने के लिए निरंतर ध्यान और साधना करते रहते हैं। इसके विपरीत पत्थर की प्रतिमा को यही साधु परमेष्ठी केवल एक बार ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यह जिन प्रतिमा स्वयं कोई साधना नहीं करती, फिर भी इससे इतनी शक्ति होती है कि जिन प्रतिमाओं के दर्शन मात्र से निधत निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, जमीन में वर्षों तक दबे रहने के बाद भी जिन प्रतिमा जी में शक्ति पाई जाती है, कृपया समाधान करें। एक भोजन बना के खाया जाता है और एक भोजन बना हुआ आता है तो खाते हैं, दोनों में कितना अंतर है। भगवान की मूर्ति के लिए बनाया हुआ भोजन है, बनाए हुए मंत्र हैं, सिद्ध साधित मंत्र हैं, उनको मात उठा करके रखना है। जैसे बने हुए भोजन को मात निकाल करके खाना है, उनके लिए कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मूर्तियों में जो प्रतिष्ठा की जाती है वो बने हुए मंत्र हैं, सिद्ध साधित मंत्र हैं। उनको तो मात थोड़ा सा गर्म किया और तुरंत उपयोग के खाने के योग्य हो जाता है वह भोजन। लेकिन एक व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको पहले मेहनत करके गेहूं को उगाना पड़ेगा खेत में, उगाने के बाद फिर उसको पीसना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब कहीं खा पाएगा। संसारी आत्मा एक सामान्य रूप से है, उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करना है, तब कहीं जाकर के वो भोजन का रूप धारण करता है। यहाँ तो मूर्ति के अंदर उनको स्थापित करना है जो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, जिनने पहले से भगवत्ता धारण कर ली है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय धारण कर लिया है, जिन्होंने संपूर्ण साधनाएं कर ली हैं, ऐसे भगवान की आत्मा को मूर्ति में स्थापित करना है। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं करना लेकिन यहाँ तो पत से पावन बनना है, पशु से परमेश्वर बनना है, नर से नारायण बनना है। इसलिए साधु को साधना करना पड़ेगी, क्योंकि वो संसार में रहने वाला एक सामान्य प्राणी है और उसको उस उत्कृष्ट दशा पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। इतना दोनों में अंतर जानना चाहिए। आनंद जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी, कोई संपन्न व्यक्ति जिनके रिश्तेदार तो कम अमीर हैं, जो धर्म में नहीं लगे हैं बल्कि सप्त विष्णुओं में पारंगत हैं, उन रिश्तेदारों को बहुत बार मदद कर दी गई, लेकिन फिर भी समाज के सामने मदद की अपेक्षा रखते हैं और समाज से कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार दान वगैरह तो करते हैं और हमारे लिए मदद नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार मदद करने के बाद भी वही हरकतें हैं। यदि वैष्णव में पड़ा हुआ है तो उसके सहयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सहयोग करोगे वह वैष्णव की तरफ और जाएगा। व्यसनी व्यक्ति को तो जितना तंगी रहेगी उतनी ज़्यादा वो व्यसन कम कर पाएगा। इसलिए यदि वो दुर्गुणों से युक्त हैं तो उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो आप भी दुर्गुणों के भागीदार माने जाएंगे। भोपाल से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
महाराज जी, हम लोग श्री सम्मेद शिखर जी गए थे, पर लोगों को वहां पर किसी ने बताया कि श्रीफल लेकर सारी टोंकों का स्पर्श कर अपने घर अलमारी में ले जाकर के उसे रख लें, तो यह ऐसा करना क्या उचित है? नहीं, सर्वथा अनुचित है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कोई भी उपक्रम नहीं है जिसके लिए आप वहाँ पर स्पर्शित करके हुई चीज घर में रखने से आपको कुछ भी उपलब्धि नहीं होना है, ठीक नहीं है, अनुचित है। विनीता जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि एक बार जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तब आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने गए थे, तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं, तो फिर तीर्थ बना दूं, तो आचार्य श्री ने आपसे ऐसा क्या देख करके कहा था? अब ये तो गुरु जाने हैं, अपन को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो आया उन्होंने कहा और किया, ये उनके ज्ञान की महत्ता है, महानता है। अपन को तो जो कहा वह सुन लिया, उन्होंने जो बनाया वो बन गए, आगे उन्होंने क्या देखा वह जाने, उनका कार्य जाने। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात गुरु चरणों में उपस्थित सभी गुरु भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल एवं आदिनाथ टीवी के समक्ष जो ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, उन सभी गुरु भक्तों की ओर से एवं समक्ष विराजमान सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महानुभाव, पूज्य निर्यापक शरण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एक ऐसे कृतिकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी कृतियां, ऐसे निर्माण किए हैं जो ना कि अपने आप में ऐतिहासिक हैं, बल्कि वह अलौकिक हैं, बल्कि वह अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं, अनिर्वचनीय हैं, अकथनीय हैं, जिनका वर्णन करना हमारी जिह्वा से बहुत ऊपर है। उनमें से एक कृति है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। यह संस्थान पूज्य गुरुदेव की पीड़ा जब आज से 25-26 वर्ष पहले अंदर थी कि कैसे 1996 के अंतर्गत कि कैसे श्रमण संस्कृति की परंपरा आगे जीवंत रहेगी, और ऐसे संस्थान ने जन्म लिया, और ऐसे संस्थान से ऐसे स्नातक निकले, ऐसे विद्वान निकले जो आज पूरे देश में जैन धर्म की डंका बजा रहे हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे विद्वानों ने जगह जगह पर अनेक प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना की है, संस्थान ने भी प्रभावना की है। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो अब ताम्र पत्र पर भी जिनवाणी का लेखन कर रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा कि दिगौड़ा के ही हमारे एक वरिष्ठ विद्वान पंडित सोनल जी शास्त्री जो कि दिल्ली में है, और वो ताम्र पत्रों पर जिनवाणी का लेखन कार्य कर रहे हैं जो हमारे साथ में हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छे से ताली बजाना चाहिए उनके लिए। और ऐसे ही एक और विद्वान है हमारे संस्थान के जो जालना महाराष्ट्र से हैं, और उनका नाम है वैभव जी, वैभव जी मेहत्रे। देखिए ताली बजने लगी उनका नाम सुनते ही। ये वो लोग हैं जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से सांगानेर संस्थान नित्य प्रति नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नित्य नए कार्य करने के लिए उद्यत है। और आपके ही आशीर्वाद से 5 वर्ष पहले 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था, और आज उसको 5 वर्ष हो चुके हैं, और कल 5वें वर्ष का 16 तारीख को 5वें वर्ष का पेपर है, और बहुत सारे हजारों लोग उसमें परीक्षा देने वाले हैं।
एक 16 को है, फिर 23 तारीख को भी है। महाराज श्री हमारे विद्वानों ने और भैया लोगों ने आपसे आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा है कि महाराज श्री 5वें वर्ष में ऐसा ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि जी, जो कि पहले अभी तक केवल विद्वानों के द्वारा पढ़ा जाता था, मुनिराजों के द्वारा पढ़ा जाता था, लेकिन आपकी ऐसी कृपा बरसी है कि ऐसा वह महान ग्रंथ अब हम सामान्य श्रावकों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि कई लोग उसमें घबरा रहे हैं कि ऐसा ग्रंथ हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो महाराज श्री उस ग्रंथ के लिए वैभव जी ने सर्वार्थ सिद्धि पर 5 अध्याय के 5 अधिकार के लिए एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया है। उन्होंने उसके लिए आशीर्वाद मांगा है और सभी जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वो भी आशीर्वाद चाहते हैं कि आगे चल करके वो उस ग्रंथ को अच्छे से स्वाध्याय कर सके और घबराए ना, उनका प्रोत्साहन बना रहे, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं और तैयार रहें। दीपचंद जी जन बैसाखिया। देखें क्या होता है, कोई भी चीज को जब हमें ग्रहण करना पड़ता है तो कठिन दिखता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पेट से सीख के नहीं आता है, जन्मने के बाद ही सीखता है। पहली कक्षा वाले को यदि छोटी सी किताब दी जाए तो उसे बहुत समस्या दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी बन जाता है। आप ये न सोचें कि ये विषय कितना कठिन है। आप एक किसी मनाए कैसे कठिन विषय को मैं पढ़ रहा हूँ। आप ये सोचते हैं कि इस कठिन विषय को मैं पास कैसे करूँगा। ये आपका सोच बहुत ठीक नहीं। आप ये सोचें कि जो कठिन विषय था, जो आचार्यों ने लिखा था, ऐसे कठिन विषय को मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। उपलब्धि कितनी होगी यह छोड़ो, आप पढ़ने का साहस कर रहे हैं, यही कम नहीं है। और आज जितना भी आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान होगा ही होगा। कम से कम इतना ज्ञान तो होगा कि ये शास्त्र कठिन है। पहले तो ये भी ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान तो हो जाएगा कि ये शास्त्र है बहुत कठिन है। तो इतना ज्ञान होना भी आपको बहुत बड़ी ज्ञान जब ही होगा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये विषय बहुत कठिन है। कठिन विषय का कठिनता का ज्ञान करना भी अपने आप में ज्ञान है। कठिन हो करके भी तुमने पढ़ा है, नियम से तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने पढ़ा और उसे समझ में आ गया, और एक व्यक्ति ने पढ़ा उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पढ़ने का प्रयास किया है तो उसको पुण्य का बंध तो होगा और ज्ञान का क्षोभसम उसका बढ़ेगा। समझ में नहीं आया फिर भी पढ़ने का प्रयास किया है। फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए वही वाली याद रखना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी देखो कितने बार दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, आखिर एक दिन उसकी मेहनत सफल हो जाती। तो अपने आप में पढ़ने का साहस करो, और पढ़ने से ही आपका एक दिन साहस खत्म हो जाएगा और आप इतना बड़ा कार्य करेंगे कि ओह, इतना कठिन ग्रंथ भी मुझे कुछ समझ में तो आया। रही बात स्नातक, अभी आज वैभव महाराज से आए थे दोपहर में और उन्होंने मुझे किताब भी भेंट की। उन्होंने उस सुविधा करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक छोटी की बुक निकाली, कुंजी टाइप की, प्रश्नोत्तर में। वो भी आपके लिए बहुत सहयोगी बनेगी। आशीर्वाद। और आज के इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में प्रथम प्रश्नकर्ता जिज्ञासाकर्ता को मैं उपस्थित करूं, उससे पूर्व हम जिस परिसर में विराजमान हैं, शासकीय माध्यमिक शाला खरोई, इसके प्राचार्य श्री सुरेंद्र सिंह जी घोष और खरोई ग्रामवासी जो भी हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मैं नाम किसी के नहीं, पूरे ग्रामवासी जो भी अपने आप को खरोई का मानते हैं वो खड़े हो जाएं और हमारे सुरेंद्र सिंह जी घोष आगे आ जाएं। महाराज, ये ग्रामवासी आपके चरणों में आए हैं और नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, जोरदार करतल ध्वनि। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं।
और अब आज के प्रथम जिज्ञासा करता श्री दीपचंद जी बैसाखिया दिगौड़ा और तैयार रहेंगे श्रीमती सुमन जैन। बैसाखिया परिवार की महाराज को नमस्तु नमस्तु। तुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जब कौरव पांडवों का महाभारत हुआ तो कितने जीवों का संहार हुआ होगा, तो कौरवों को क्या पाप लगा होगा और पांडवों को क्या पाप लगा होगा। जब पांडवों को पाप लगा होगा तो भी सर्वा सिद्धि और मोक्ष क्यों गई, इतनी लड़ाई हुई। जब पांडव जो थे वो राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्र की रक्षा के लिए जब सैनिक लड़ता है तो वो हत्यारा नहीं कहलाता, उसे रक्षक कहते हैं। सुनो सुनो, प्रश्न तो कर लिया आपने, सुनो भी तो सही क्या कह रहा हूं। देश का सैनिक है वो 24 घंटे मारने का भाव करता है, बंदूक पे खटका पे हाथ रखे रहता है, तो उसे हत्यारा कहते हो कि देश रक्षक कहते हो? बस, तो देश रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है वो हत्या के अंतर्गत नहीं आता है, हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। पांडवों ने राष्ट्र की रक्षा करने का भाव किया, प्रजा की रक्षा करने का भाव किया, सत्य की रक्षा करने का भाव किया। कौरवों का युद्ध अन्यायपूर्वक था, इसलिए वो निंदा के पात्र बने, उनकी बुराई भी हुई, उनकी दुर्गति भी हुई। भीष्म पितामह जो हैं वो एक ऐसी मजबूरी के शिकार थे, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी के विरुद्ध में कभी नहीं लड़ूंगा। हस्तिनापुर की गद्दी के विरुद्ध में उन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा दुर्योधन शासक बनेगा, तो उस वचन के कारण से उनको हस्तिनापुर की गद्दी के पक्ष में रहना पड़ा। हालांकि वो तन से दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन अंदर मन से तो वो पांडवों के ही पक्ष में थे। जब भीष्म पितामह को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा मजबूरी में नरसंहार हो रहा है और मुझे कोई जीत नहीं पाएगा और मैं दुनिया को मारता रहूंगा, तो ना जाने कितने सैनिक मर जाएंगे, तो वो अपना वचन तो भंग कर नहीं सकते थे कि मैं हस्तिनापुर के विरुद्ध में चला जाऊंगा। उन्होंने खुद ही अपने मरने का उपाय अर्जुन को बता करके पांडवों की विजय करा दी। बोलो, पांडवों की तरफ थे भीष्म पितामह के कौरवों की तरफ? पांडवों की, क्योंकि वो जानते थे जब तक मैं रहूंगा पांडव जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने खुद ही अपने मरने का उपाय बता दिया कि अर्जुन तू मुझे मार दे तभी तू जीत पाएगा, और मैं भी तेरी जीत ही चाहता हूं, कौरवों की नहीं। ये अंदर के रहस्यमयी बातें जो होती हैं उनको बड़ी गहराई से चिंतन करें, तब पता चलता है कि भीष्म पितामह पांडवों की तरफ थे या कौरवों की तरफ। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सब किसकी विजय चाहते थे और लड़ किसकी तरफ से रहे थे? बस, तो ये रहस्यमयी बातें होती हैं। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सुमन जी तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी भैया श्री महावीर जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है कि 16 कारण के व्रत लगते हैं, जब 16 कारण के व्रत की पूजा करते हैं उसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि 16 कारण भावनाओं से जगत के कल्याण करने के भाव हमें प्राप्त हो, जगत को सुखी बनाने की शक्ति हमें प्राप्त हो, जगत के आंसू पहुंचने की शक्ति हमें प्राप्त हो, हम सारे जगत के दुखों को हर सकें, सारे जगत का कल्याण कर सकें, ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मनीष वेद राजस्थान के महामंत्री उनका आया है, नमोस्तु का। महाराज श्री, आपके आह्वान पर जो महावीर त्रयोदशी, जो महावीर जयंती आज तक मनाते आए थे, उसको महावीर त्रयोदशी के नाम से पूरा देश और विश्व ने, सभी विद्वान जन ने एक मिशन कह लो कि
एक आपने एक जो नई दिशा दी और उसी रूप में महावीर त्रयोदशी के रूप में मनाया। अब आगामी 22 अप्रैल को जो अक्षय तृतीया जो जिसको आपने नाम दान दिवस दिया है उसको, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसको भी वैसे ही मनाए जैसे महावीर जयंती, तो उसके लिए क्योंकि बहुत छोटे रूप में होती है, तो आपका मार्गदर्शन। किसी भी तीर्थ पर, तिथि पर, किसी भी वस्तु पर महान व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है तो वह वस्तु अधिक मूल्यवान हो जाती है। वह वस्तु कितनी भी कमजोर हो लेकिन बलवान हो जाती है। तिथियां भी सामान्य तिथि हैं, लेकिन कोई तिथि किसी महान व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो जाए तो वह तिथि भी मंगल रूप हो जाती है। तिथि भी मंगल रूप हो जाती है। जैसे रामनवमी आती है, नवमी तो हमेशा आती है, लेकिन श्री राम का नाम जुड़नाने से वह नवमी विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। त्रयोदशी तो हमेशा आएंगी, लेकिन महावीर तेरस के नाम से यदि वो तिथि प्रसिद्ध हो जाती है तो वह तिथि भी अपने आप में मांगलिक हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ा है दान तिथि, उसका नाम लिखना चाहिए दान तिथि। सबसे पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन अक्षय तृतीया को हुआ था। करोड़ों सागरों वर्ष पहले हस्तिनापुर के अंदर प्रथम बार दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, तो उसका नाम होना चाहिए दान तिथि। और दान तिथि के नाम से कोई पूछे कि दान तिथि कौन है, तो अपने आप सबको पता चल जाए अक्षय तृतीया तो दान तिथि है। हालांकि उसका नाम अक्षय तृतीया भी है। अक्षय का अर्थ भी ये होता है कि ऐसी क्रिया उस दिन की गई जिस दिन ऐसा फल मिला जिसका कभी क्षय नहीं हो। फिर भी अक्षय तृतीया है ही, वो सभी मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन का विशेष नाम दिया जाए तो दान तिथि का नाम दिया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी जी और तैयार रहेंगे श्री सुरेश वैद्य दिगौड़ा। परम पूज्य 108 श्री सुधा सागर जी महाराज नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। परम पूज्य 105 श्री शुल्लक्ष महाराज जी की इच्छा में महाराज श्री द्वावर्षी लिखना नहीं जानते हैं तो मौखिक परीक्षा दे सकते क्या? 12 वर्षीय जो स्वाध्याय है उसके लिए ओरल परीक्षा की अलग व्यवस्था की तो गई है शायद, लेकिन लिखित की परीक्षा होती है। फिर ओरल की परीक्षा के संबंध में भी मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद ओरल परीक्षा का भी कोई प्रावधान 2 साल पहले आया था। अब वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ, संस्थान से पता करना पड़ेगा कि ओरल परीक्षा का क्या रूप है। अभी लागू नहीं हुआ है महाराज श्री जी। लागू नहीं हुआ तो कोई ना कोई समस्या रही होगी ओरल में, क्योंकि फिर सभी लोग ओरल ही देना पसंद करेंगे। नहीं, जो पढ़े नहीं है, जो पढ़े नहीं है, लिख के नहीं जानते हैं, लेकिन वो परीक्षा देना चाहते हैं। जब पढ़े ही नहीं है तो फिर पढ़ेंगे क्या? नहीं, लेकिन ये तो आता है, मौखिक देना चाहते हैं। उनकी कोई व्यवस्था में समस्या आई होगी, विचार किया जा सकता है। सौरभ की मम्मी आशीर्वाद चाहती हैं कि महाराज श्री जी बहुत भावना है, और पूरे ही जो पुराने लोग हैं वो सभी आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें मौखिक परीक्षा देना है, उसका आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। श्री कल 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की पूरे देश में 16 तारीख को परीक्षा है, तो जो भी परीक्षार्थी वहां पर उस परीक्षा में बैठ रहे हैं, मैं उनकी ओर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं कि उनको सबको मंगलवार आशीर्वाद दें कि उनका पेपर बहुत अच्छा जाए और उनको उत्तम से उत्तम अंक प्राप्त हो। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। घबराएं नहीं, बस अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह प्रश्न को पढ़ें और फिर कुछ जो लिखने में आता है वो लिखें। हमने कह दिया ना, सबसे बड़ा पुण्य यही है कि आपको कुछ नहीं आता फिर भी परीक्षा देने का तुमने भाव किया, ये सबसे बड़ा पुण्य है। कुछ नहीं आता फिर भी तुमने साहस किया। एक अपंग व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने के लिए कम से कम चला तो सही, भले 1 कदम बाद गिर गया, लेकिन उसने प्रयास तो किया है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी परीक्षा में बैठिए। परीक्षा में बैठने से भी
आपको सरस्वती का वरदान मिलेगा। श्री सुरेश वैद्य दिगोड़ा और तैयार रहेंगी सीमा सिंगाई दिगोड़ा। भैया जिसका नाम बोले वो कृपया पहले खड़े हो जाएं, माइक भेज दें और सीधा प्रश्न करें। परम पूज्य गुरुदेव को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस संसार में जीव की पहली अवस्था क्या थी? कैम सहज था या कैम रहत? यदि कैम सहज था तो इस जीव का दोष क्या है? तो यदि कैम रहत था तो इस जीव को मोक्ष में होना चाहिए था। हमारे यहाँ ना कोई कर्म का रहस्य है ना धर्म का रहस्य है। हमारे यहाँ सब कुछ मिली जुली सरकार है। कर्म भी सहयोग करता है और परिणाम भी सहयोग करते हैं। अनादिकाल से दुनिया है, अनादिकाल से कर्म है और अनादिकाल से कर्मों के क्षय का उपाय है। समस्या कब से आई हैं ये कोई सवाल नहीं है। जब से दुनिया है तब से समस्याएं हैं और जब जब समस्याएं हैं तभी से समस्या का समाधान भी है। आप पूछो महाराज ये समस्याएं कब से आई हैं? जब से दुनिया है। तो समाधान कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया है। कांटा सदा से पैर में चुभता आया है, कांटा सदा सुई से निकलता आया है। ये दोनों का नियम मानना चाहिए। श्रीमती सीमा सिंगाई और तैयार रहेंगे दर्शन जैन बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि ज्ञानावर्णी कर्मों का बंध कैसे होता है? कर्म जो अनादिकाल से लगे हैं वो स्वाभाविक रूप से, जैसे सूर्य का प्रकाश है। अभी जो प्रश्न कर रहा था बाबू वो कि जैसे सूर्य है, सूर्य के में अंदर प्रकाश कब से आया है? अनादिकाल से आया। समाप्त कब होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ही कर्म है, आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे, इसका कोई आदि नहीं है। कर्मों के बंध की अवस्था का आदि नहीं है, लेकिन अंत हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, क्या बोला? दर्शन जैन बांसवाड़ा और तैयार रहेंगे। कर्म कैसे बंद होता है? नमोस्तु महाराज। ज्ञानावर्णी का कर्म बंद होता है जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष भाव करते हैं, किसी के ज्ञान की बुद्धि के हम जलन पैदा करते हैं, तो उससे हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। किसी के हम बुद्धि को देख करके भाव करते, देखो इसकी बुद्धि अच्छी है, ये पास हो गया, मैं फेल हो गया, तो द्वेष भाव करना, माश्चर्य भाव करना, ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के कारण होते हैं। दर्शन जैन बांसवाड़ा और तैयार रहेंगी सुभी जैन मेहरौनी। नमोस्तु महाराज जी, मैं दर्शन पिंडारमिया बांसवाड़ा राजस्थान से। मेरा प्रश्न ये है कि त्रिकाल 24 में भूत भविष्य वर्तमान के भगवान रहते, तो उसमें भविष्य काल के भगवान अभी मोक्ष भी नहीं गए और वो कौन सी गति में वो भी पता नहीं है, तो उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं? हमेशा हम उनको मोक्षगामी जीव की वंदना नहीं कर रहे। वो मोक्ष किस पर्याय में प्राप्त करेगा उसकी हम पहले से कल्पना करके उसको स्थापित कर रहे हैं। हमारे लिए वह जीव प्रमाणिक नहीं है, जीव की उस पर्याय को प्रमाणिकता दिया है। भले वो आज नहीं है, राजा श्रेणिक कभी नरक में है, तो हम राजा श्रेणिक के जीव को नहीं मान रहे हैं। वह जीव जब महापद्म नाम की पर्याय को धारण करेगा तो उस पर्याय के लिए हम पूज्य मानते हैं, क्योंकि भावी कल्पना को वर्तमान में कल्पना करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन होना चाहिए वो भावी पर्याय, ना कि राजा श्रेणिक। नमोस्तु महाराज। सुभी जैन मेहरौनी और तैयार रहेंगे अचिंत जैन। नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि विशेष अवसर पर गुरु के पास जाना चाहते हैं, जैसे कि अवतरण दिवस, दीक्षा दिवस, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि विघ्न आ जाते हैं। तो महर्षि अपने पुण्य को कैसे बढ़ाऊं कि साक्षात गुरु के दर्शन कर सकूं? अब इसके पुण्य को बढ़ाने के लिए तो सतत भावना भाई है, और भावना में ही कभी ऐसी शक्ति बन जाती है जो सफलता मिल जाती है। नमोस्तु महर्षि। अचिंत जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती कमला वैसाखिया। बोलो भैया। नमोस्तु महर्षि। नमोकार मंत्र में 5 लाइनें क्यों होती है? नमोकार मंत्र में 5 ही लाइनें क्यों होती है? तो 6 कर दूंगा तो फिर तुम पूछोगे 6 क्यों होती है?
4 करोगे तो 5 परमिष्टि होते हैं, इसलिए 5 लाइनें होती हैं ऐसा। चलिए श्रीमती कमला बैसाखिया और तैयार रहेंगे विमल जैन लिधौरा। सारा महाराज की हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज इच्छामि। हे भगवान, क्या देव मिथ्या दृष्टि होते हैं? क्या देव भी मिथ्या होते हैं? चारों गतियों में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जी। विमल जैन लिधौरा और तैयार रहेंगे सीमा जैन बबीना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज लिधौरा के नवयुग मंडल की तरफ से सभी जिज्ञासाकर्ताओं से निवेदन है, आप सबने नमोस्तु कर लिया और रह गया तो एक बार सारे लोग नमोस्तु कर लें। बोलिए हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु सीधे जिज्ञासा प्रस्तुत करें। पूज्य, और मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन सिद्धांत हमेशा अहिंसा पे जोर देता है, तो अहिंसा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? और अहिंसा का जैन सिद्धांत में इतना जोर है, तो अहिंसा व्रत को महावीर के समय से क्यों गिना जाता है? बाकी इतिहास में पढ़ाया जाता है कि पार्श्वनाथ के समय तक 4 व्रतों की धारणा थी और महावीर में उसमें अहिंसा महाव्रत जोड़ा, तो महावीर से क्यों इसका प्रचलन माना जाता है? पहली बात तो अहिंसा इसलिए महान है क्योंकि वो सब जीवों को सुख देने वाली। हिंसा मरना कोई नहीं चाहता, और यदि किसी को तुम मारोगे तो कल वो तुम्हें भी मारेगा। कोई भी व्यक्ति किसी जीव को मारता है तो बैर भाव बनकर कल तुम्हें मारेगा वो। इसलिए जब तुम मरोगे तो दुख है, दूसरों को मारोगे उसे दुख है, इसलिए अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा व्रत नहीं जोड़ा। अहिंसा तो अनादिकाल से चला आया। 4 व्रतों की जो चर्चा है उसमें अहिंसा का अभाव नहीं था। अहिंसा तो ऐसा एक भी तीर्थंकर नहीं जिनके युग में अहिंसा नहीं। 4 जो व्रतों की परंपरा आती है उसमें एक आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य नहीं था सो बात नहीं है, परिग्रह में शामिल कर दिया जाता था। जैसे धन है तो स्त्री को भी धन माना जाता था, तो पहले परिग्रह के अंतर्गत इसको शामिल करते थे। धीरे धीरे इसका शिथिलाचार फैलने लगा, लोग कहने लगे कि नहीं ये परिग्रह नहीं हो सकता है। तो फिर महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, अब 4 को ब्रह्मचर्य को अलग से रखिए, ऐसा माना गया। श्रीमती सीमा जैन बबीना तैयार रहेंगे दिलीप जैन पृथ्वीपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अपन 14 अष्टमी करते हैं 12 महीनों में, वैसे तो उत्साह से करते हैं, किसी कारण से जैसे तबीयत बिगड़ जाती है और वो व्रत करना पड़ता है, तो उसका क्या फल मिलता है? स्वास्थ्य बिगड़ता है, जहाँ तक सहन हो रहा है करना चाहिए, नहीं है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ा देना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री दिलीप जैन पृथ्वीपुर और तैयार रहेंगे विधि नीतीशा। मेरे इष्ट गुरुदेव जगत पूज्य मुनि पंगल श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में तरहवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में छामी। महाराज जी, ऐसा क्या होता है कि वही मंदिर रहता है, वही श्रावक रहते हैं, वही मूर्ति रहती है, और आपके आने से शांति धारा की बोली पहले हजारों में जाती थी, फिर आपके आने पर वो बोली लाखों में और लाखों वाली करोड़ों में चली जाती हैं। ऐसा क्या से होता है महाराज जी? ऐसा थोड़ी शंका का समाधान करें महाराज जी। हीरा यदि गधे के गले में बांध दिया जाए तो पत्थर लगता है, लेकिन हीरा यदि जौहरी के हाथ में चला जाए तो वो अनमोल हो जाता है। बस इतनी फर्क है। गुल्लूर बाबा के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये द्रव्य का अक्षय जो है, अब वो इसका जवाब मैं समझता हूँ कि पूज्य मुनिश्री तो उसी में देंगे, और इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई व्यक्ति मणिकांचन संयोग जब होता है, सोने का आभूषण हो, उसकी कीमत कुछ कम होती है, लेकिन उस सोने के आभूषण पर यदि कोई नगीना जड़ दिया जाए तो वो बहुमूल्य हो जाता है। तो जब गुरुदेव का सानिध्य मिलता है तो वो उस नगीने के समान होता है जो सोने पर जड़ा हुआ होता है। ऐसा दिव्य सानिध्य हम सबको प्राप्त होता है। और गुरुदेव एक प्रश्न आया है तो एक जिज्ञासा मेरी भी है। आजकल दिल्ली जैसे महानगरों में एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, अप्रतिष्ठित प्रतिमा और घरों में विराजमान की जाने लगी है। घर में एक स्थान बना लेते हैं और उसको मंदिर का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये मंदिर बना लिया,
और उसका एक नुकसान जो ये हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी वहीं पर जाती है, नमोकार मंत्र पढ़ा, हाथ जोड़े और कह जी हमारा मंदिर हो गया। तो दोनों दृष्टि से कि ये नई पीढ़ी को हम कैसे उससे बचाएं और क्या आगम के हिसाब से कोई भी मूर्ति किसी भी, चाहे भगवान की हो, चाहे परिवार के किसी पुराने व्यक्ति की हो, मूर्ति किसी भी घर में गृहस्थ के लिए ठीक नहीं, सब तरफ से अशुभ है। कुछ दिन चलेगा लेकिन बाद में वो इतना तुम्हारा विनाश कर देगा कि वहाँ मूर्ति के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। किसी भी प्रकार की मूर्ति मानव की, चाहे वो दादाजी की हो, चाहे पिताजी की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे गुरु महाराज की हो, मूर्ति कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। फोटो अलग चीज है, फोटो रख सकते, फोटो में मूर्ति में अलग है। फोटो तो मूर्ति कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अप्रतिष्ठित मूर्ति की वंदना करने से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य बढ़ता नहीं है। सम्यक पुण्य का हवा होता है, मिथ्या स्थिति बढ़ती है। क्योंकि जब तक उसमें सूर्य मंत्र की स्थापना नहीं होगी, ऐसी मूर्ति की वंदना करना पाषाण मूर्ता है, उससे पुण्य बढ़ेगा नहीं बल्कि पुण्य घटेगा। इसलिए घरों में किसी भी प्रकार की, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, कोई भी मूर्ति रखने योग्य नहीं है। किसी की भी घर में कदापि मूर्ति नहीं रखना चाहिए और ना ही उसकी पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए और पूजा स्थल आदि पर नहीं रखना चाहिए। और उसकी वंदना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। करते हो तो तुम्हें कभी कुचित कदाचित तुम्हें सफलता मिल जाए तो मूर्ति के कारण नहीं, वो सफलता कभी मिल भी जाएगी काकताली न्याय से तो 100 बार आपको वो विफलता भी देगी। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। क्या दिया ना, नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कह रहा हूं धीरे धीरे करके घर के लोग ही नहीं बचेंगे, अकेली मूर्ति बचेगी, वंश को भी खत्म कर सकती है। प्रश्न मूर्तियां जो गृहस्थों के लिए ठीक नहीं हैं, मंदिर में ही होना चाहिए, वो भी प्रतिष्ठित। और महाराज जी कुछ लोग इसमें कहते हैं कि पहले गृह चैत्यालय हुआ करते थे। गृह चैत्यालय हुआ करते थे, घर में चैत्यालय नहीं होता था। गृह चैत्यालय का अर्थ होता था निजी चैत्यालय। निजी चैत्यालय का अर्थ होता कि बहुत बड़े प्रांगण होते थे, राजा महाराजा होते थे। अब राजा महाराजाओं के परिवार के बच्चे, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल होता था। इसलिए बहुत बड़े मैदान होते थे, किलोमीटरों में उनके बाग बगीचे महल होते थे। किसी एक कोने के अंदर उनका मंदिर होता था, उसको गृह चैत्यालय कहते। गृह चैत्यालय का व्यक्तिगत जमीन पे बना हुआ चैत्यालय, ना कि घर में चैत्यालय। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में जिस मकान में रहते हैं उस मकान में भगवान की मूर्ति की स्थापना करना भगवान का अपमान है, अभिनय है। क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है और मंदिर के हिसाब से चलता है। घर कभी मंदिर नहीं हो सकता। आप गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, खाना भी होगा, पीना भी होगा, बच्चे गंदगी भी करेंगे, जूते चप्पल पहन के भी जाओगे, सब कुछ आप घरों में जो कुछ होता है वह मंदिरों में तो नहीं होता ना। तो मंदिरों में जो होता है वो घर में नहीं हो सकता है, नहीं तो घर ही नहीं रहेगा। और जो घर में होता है वो मंदिर में नहीं किया जा सकता। और भगवान यदि वहां बैठ गए तो वो घर मंदिर हो गया। यदि आपने भगवान को बैठा लिया है तो घर में वही कार्य करिए जो मंदिर में किए जाते हैं, तब बात बनेगी। मंदिर में भोजन पानी नहीं करते आप, भोजन पानी उस घर में नहीं होगा। तो ये व्यवस्थाएं समझना चाहिए, विवेकपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, ऐसा मानना चाहिए। कुछ एक समय पहले बीच में जब इस प्रकार के आताताइयों का राज्य था, उस समय जाकर के लोग बाहर मंदिर आदि में नहीं जा पाते थे, तो घरों में मूर्तियों की स्थापना करने का समय आया। एक समय ऐसा मुगलों का राज्य था जिस समय अब मंदिर आदि बनाना ठीक नहीं माना जाता था, उसको खंडित कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो फिर लोगों ने अपने दर्शन पूजन के लिए घरों में छोटी सी मूर्तियां रखना शुरू की थी। वो मजबूरी का समय था, आपातकाल का समय था।
आज ऐसा समय नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज श्री अभी लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं कि ऐसी प्रतिमाएं अब रख ली है तो उनका क्या करना चाहिए आगे? बिना प्रतिष्ठित है तो उनको विसर्जित कर देना चाहिए, प्रतिष्ठित है तो पंचायती मंदिर में जाके विराजमान कर देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बहुत से ग्रामवासी हमारे पर यहाँ पर विराजमान हैं और उनके एक दो जिज्ञासा आ रहे हैं कि क्या हम जीवन कुछ इस तरीके से जी सकते हैं कि हम भले भगवान को ना बैठा रहे लेकिन हमारा घर एक मंदिर की तरह पवित्र हो सके, वहाँ का वातावरण वैसा बन सके। घर को मंदिर की तरह पवित्र क्यों करना चाहते हो? वहाँ कसाय ना हो, पापों की मंदता रहे। घर को घर की तरीके से ही रखो ना, तो कोई कम है क्या? घर को मंदिर बनाने की जो बात है ये कोई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। घर को घर ही रखो। घर का अर्थ होता है प्रेम, प्यार। घर में सब लोग एक दूसरे के प्रति बड़े प्रेम भाव से रहें। घर में एक दूसरे को दुखी देने का भाव न करें। घर में एक दूसरे के प्रति छल कपट न करें। घर में रह करके भी एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें। घरों के अंदर मांसाहार ना हो। घर के अंदर कोई शराब पी कर के घर में ना आवे। अपने घर के सदस्यों को दुख ना देवे। ये घर को घर रखना ही बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, क्योंकि तुम लोग घरों में आकर के शराब पी के आते हो, घर के सदस्यों को मारते पीटते हो, गालियां देते हो, पसीना करके तुम पैर में मजदूरी करते हो और बाद में शराबखोरी में। मैंने हमेशा कहा मजदूर का सबसे ज्यादा खून पसीने की कमाई है तो गांव में रहने वाले मजदूरों की 1 नंबर की कमाई है, पसीने की कमाई है। 48 टेम्परेचर में मजदूरी करते हैं और सबसे ज्यादा पाप का बंद होता है मजदूरों को। पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है। और शाम को जाकर के वो शराब पीते हैं, उस समय ये लक्ष्मी उनको ऐसा अभिशाप देती है कि रे दुष्ट, तूने पसीने से मुझे कमाया था और तूने शराब पी के कमा रहा है, जा कल तुझे मजदूरी भी नहीं मिलेगी और मजदूरी के लायक भी नहीं रहेगा। वो लक्ष्मी शराब, क्योंकि तुम्हारा 2 नंबर का नहीं, चोर डाकू शराब पी लेता है, वो तो चोर डाकू 2 नंबर की कमाई है, लेकिन मजदूरी की कमाई पसीने की कमाई है। मैं सदा मजदूरों से कहता हूं कि तुम मजदूरी करके जो पैसे लाते हो उससे कभी शराब मत पीना, उससे कभी बीड़ी सिगरेट मत पीना, उससे कभी गुटखा नहीं खाना, उससे कभी कोई जुआ नहीं खेलना, क्योंकि वो तुम्हारे पसीने की कमाई है। पसीने की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, परिवार के लिए लगाना चाहिए। अपने बच्चों की खुशहाली में लगाओ। एक मजदूर 10-50 रुपए की शराब पी जाता है, ताड़ी पी जाता है, और उस 50 रुपए में एक बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दे तो वो तुम्हारे पूरे जन्म की मजदूरी खत्म करके और ऑफिसर बन जाएगा। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ मजदूरी नहीं है। देश इसलिए बर्बाद है कि मजदूर सबसे ज्यादा व्यसनी शराबखोरी करता है, इसलिए उसके हाथ में पैसे की सिद्धि नहीं होती। हमारे पास कई बच्चे आते हैं जिनके परिवार में देखो कैसा है, मजदूरों के घर में 10 लोग कमाते हैं तो भी पहनने को कपड़े नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को शक्ति नहीं। और अच्छे घरों में एक व्यक्ति कमाता है, 10 खाते हैं, फिर भी शान से जीते हैं। मात्र एक कारण है कि व्यसन मुक्ति। तो शराब, नशाखोरी आदि ये व्यसन यदि जिस गांव में मजदूरों में से निकल जाए, जिस दिन भारतवर्ष का मजदूर 4 चीजें छोड़ देगा, उस दिन भारतवर्ष अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का मजदूर, अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का मजदूर यदि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना और जुआ खेलना, ये 4 चीजें छोड़ दे तो भारत देश में मजदूर तो क्या, हर मजदूर सेठ बन करके जिएगा और अमेरिका को पीछे कर देगा। और पूज्य गुरुदेव का ये उद्बोधन पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ग्रामवासी, हमारे भाई बंधु जो मेहनत से करते हैं, खेतों में
वही खून पसीना एक करते हैं। यदि किसी का भाव बन रहा हो कि वो इस प्रकार का संकल्प लेना चाहता हो कि हम आज पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में पहली बार टीकमगढ़ जिले में इस तरफ पूज्य गुरुदेव का विहार हुआ है, उनके पावन चरण रज हमें मिली है, उनका मंगल सानिध्य हमें मिला है, यदि कोई भाव बना रहे हैं और शराब का त्याग करना चाहते हैं तो आज गुरुदेव का दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद उनको मिलने वाला है। दोनों हाथों से खड़े हो जाइए जो करना चाहते हैं, जो संकल्प लेते हैं। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए भैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो शराब का त्याग करना चाहता हो कि हम कभी नहीं पिएंगे और उसके जो पैसे बचेंगे उस पैसे को अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगाएंगे। धर्म के खातिर नहीं, अपने बच्चों के खातिर छोड़ो। आज प्रवचन भी हमने दोबारा में यही दिया कि कोई भी बुराई है अपने बच्चों के खातिर, परिवार के खातिर छोड़ते हो तो इससे अच्छा घर और क्या हो सकता है। आशीर्वाद बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। विधि नीतिशा और इसके पश्चात तैयार रहेंगे संतोष जैन जतारा। बोलो भैया, चालू करो उसको, हो गया। हेलो। गुरुवर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हर महाराज जी के आगे हमेशा 108 ही क्यों लगता है और कोई अंक क्यों नहीं लगाया जाता है? 108 एक ऐसा अंक है जो एक शुभ की कोठी में आता है, और 108 जो होते हैं पाप कर्मों के आश्रव के द्वार होते हैं। उन 108 कर्मों के आश्रव के द्वार को रोकने का नाम ही 108 रूप में माना जाता है। मन वचन काय, कृत कार्य तन्मोदन, समरम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, इनका परस्पर में गुणा करने से 108 बनते हैं। जो 108 कर्मों के आश्रव हैं इनसे संसार बनता है, और जो 108 द्वारों को रोकने में लग गए हैं उनसे मोक्ष बनता है, इसलिए करते हैं। श्री संतोष जैन जतारा और तैयार रहेंगी सीमा जैन मोहारा। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से मेरे भावों के द्वारा आपने मुझे नारेली में भविष्य काल तीर्थन के 24 में 15 नंबर मंदिर बनाने का आशीर्वाद दिया था। उसी के तहत जतारा में भी एक पाषाण के मंदिर बनाने के लिए आपने आशीर्वाद और मितुल जी से व्यवस्था नक्शा वगैरह बनवाया था। अब मेरी इच्छा ये है महाराज कि इन दोनों मंदिरों के पंच कल्याणक में सूर्य मंत्र आपके द्वारा डालकर मुझे विधान करने का अवसर मिले। मेरी एक जिज्ञासा और है महाराज जी कि जिस प्रकार से मैं आपके आशीर्वाद से इतना आगे बढ़ गया हूँ, अब जैसा कि खजुराहो में पायल श्रेष्ठी ने एक शिलान्यास लगवाया था कि मेरा नाम ना होके मैं इन मंदिरों में पूजा अभिषेक और अर्चना करने वाले के प्रति कृतज्ञ बना रहूं, ऐसा क्या कोई शिलालेख इन मंदिरों में लगवाया जा सकता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान और सूर्य मंत्र प्रदान करने का आशीर्वाद प्रदान आप करने लोग, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ। आपने जहाँ मंदिर बोला है ये सूचना सभी लोग उन कमेटी वालों को करें। कमेटी वालों को जितना आप फोन करेंगे आपका मंदिर उतना जल्दी बनेगा, और आपके बीच में आ जाएं तो एक आध बार उनका कपड़ा खींच देना, फाड़ देना थोड़ा सा, तो वो कपड़े फाड़ने के डर से जल्दी बनाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जब कमेटियां काम करती हैं तो उनको अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की तैयारियां करना पड़ती हैं। उन तैयारियों से हमें जूझना पड़ता है। दो प्रकार के, एक तो कमेटी वाले प्रमादी होते हैं, उनके तो कपड़े फाड़ना चाहिए,
और एक मजबूर होते हैं, करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी आपको जहाँ दान बोला है, महीना 15 दिन में आपको वहाँ खबर लेते रहना चाहिए। बार बार खबर लेने से वो भी जागते रहते हैं तो अच्छा होता है। और आप लोग दान देकर के बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं। आप लोग उनसे फ़ोन करिए, उनसे पूछिए कि भाई हमारे मंदिर का कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और ज़्यादा हो तो एक आध बार खुद जा कर के देख आइए। और वहाँ तो सबको लगना पड़ेगा, कमेटी के साथ साथ आपको, क्योंकि आपने बोला है पुण्यबंध आपको होना है, तो आप अपनी फसल को जैसे खेत में बोने के बाद फसल को खेत के जुम्मे छोड़ देते हो कि उसकी देख रेख स्वयं करते हो? स्वयं करते हैं। पर ऐसे ही बोने के बाद कमेटी के भरोसे मत छोड़ो, बीच बीच में स्वयं भी देख रेख करो तो कमेटी भी जागरूक रहती है। अब महाराज जी चतारा का मंदिर इस महीने में शिखर का काम भी पूरा हो जाएगा। बस अब आगे मत पूछो, इतना ही बहुत है। श्रीमती सीमा जैन मोहारा और तैयार रहेंगे मनोज जैन मोंगना। मुनि श्री के चरणों में जगत के सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम सभी लोग जैसे देवसात गुरु की पूजा करते हैं, उसके बाद दूसरी पूजा करें तो नियम से करना चाहिए, जैसे आदिनाथ की, अजितनाथ की, या कोई से भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकते। और उपाध्याय परमेष्टि की क्या पहचान है महाराज जी? उपाध्याय परमेष्टि की, उपाध्याय परमेष्टि की कोई अलग से आगम में कोई पहचान नहीं लिखी। हमारे शास्त्रों में पांचों परमेष्टि की एक समान मूर्ति बनाने को कहा है। जैसे भगवान की मूर्ति बनती है ऐसे ही आचार्य की बनना चाहिए, ऐसे ही उपाध्याय साधु की बनना चाहिए। मात नीचे लिख दिया जाता है कि उपाध्याय की है, ये आचार्य की है, अन्य कोई मुद्रा में नहीं बनना चाहिए। रही बात देवगढ़ के अंदर कुछ वर्षों 1800 साल पहले एक उपाध्याय मूर्ति के लिए एक अलग से आसन का चयन किया गया। वो आगम सम्मत नहीं है, आगम से प्रमाणिक नहीं है, वो एक किसी ने बना दी है, वो बात अलग है। वो सदोष है, निर्दोष नहीं है, क्योंकि जिस मुद्रा में उन्होंने बनाई है उस मुद्रा में पंच परमेष्टि पूजनीय वंदनीय नहीं होते। उस अवस्था के अंदर उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। तो पूरी जैसे भगवान की मूर्ति है ऐसे ही पांचों परमेष्टि की मूर्ति बनो और नीचे नाम लिख दो, पिछी कमंडल रख दो, यही उनकी पहचान होती है। जैसे अपन सब भगवानों की मूर्ति एक समान बनते हैं और नीचे चिन्ह बना देते हैं, भविष्य काल में नाम लिख देते हैं, बस यही होता है। ऐसे ही होना चाहिए। आजकल नई नई आसनों से नए नए रूप में मूर्तियों की स्थापना हो रही है, ये आगम सम्मत नहीं है, ये हानिकारक है, मंदिर में हानिकारक है, जो बैठा लेगा उसका हानिकारक है। ऐसी मूर्तियों की पूजा भी हानिकारक होती है। रश्मि जैन मोहारा, मनोज जैन मोंगना और तैयार है रश्मि जैन मोहारा। गुरुवर को सकल दिगंबर जैन समाज मोंगना की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छुल्लक श्री जी को इच्छा में मेरा श्री, हमारी जिज्ञासा है कि हमारी मंदिर जी में बार बार चमगादड़ आदि आते हैं और उनका बंदोबस्त होने के बाद भी उनको पकड़वा कर बाहर छोड़ देते हैं, फिर पुनः अभी मंदिर में आ जाते, मेन गेट खुला छोड़ देने से, या तो क्या करें? तो वो बेचारी कहाँ जाए? मेरा श्री एक और जिज्ञासा है, उसका एक ही है, मंदिर को स्वच्छ, मंदिर चमगादड़ सदा गंदगी में आती है, मंदिर में सदा स्वच्छ रखोगे, मंदिर में सदा अखंड ज्योति जलती रहेगी, मंदिर में हमेशा सफाई रहेगी, तो चमगादड़ कभी साफ स्थान को गंदा नहीं करती, वो गंदे स्थान को ही गंदा करती है। मेरा श्री अगर अन्य समाज वालों से शादी करते हैं और शादी करने के बाद अभी प्रसंगों को व्यक्तिगत मामले हैं, ये एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंटल केसों को हम यहाँ नहीं मेरा पब्लिक में नहीं लेते। ओम शांति। रश्मि जैन मोहारा और तैयार रहेंगे आराम अंशुल जैन। श्री के चरणों में नमः। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग लाखों का दान देते हैं, करोड़ों का दान देते हैं, हमारी इच्छा ये है कि हम किसी गरीब को मान दान दे, उसकी आजीविका का साधन बने, तो क्या पुण्य उतना ही लगेगा? नहीं, सबका अलग अलग महत्व है। गरीब दान लेकर क्या करेगा?
और भगवान मूर्ति भगवान की मूर्ति के सामने जो व्यक्ति जाएगा वो धर्म ही करेगा। गरीब बड़ा होकर क्या करेगा? मुनि बनेगा? धर्म करेगा। तो उनको देना चाहिए, अपेक्षा मत करो। इसकी अपेक्षा ये ठीक है ऐसा नहीं, गरीबों को भी दान देना चाहिए, लेकिन वह दान ना देकर यह देना चाहिए, तो ये परिभाषा गलत है। क्योंकि वह नियम से संसार व्यक्ति बढ़कर के संसार ही करेगा, पाप ही करेगा, संसार ही बढ़ाएगा, परमार्थ बढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए दान का अलग अलग महत्व होता है। भगवान के लिए दिया हुआ दान का महिमा अलग है और गरीब के लिए दिए हुए दान की महिमा अलग है। दोनों का स्थान अलग अलग है। इसकी अपेक्षा ये ठीक है, ऐसा मानना आपका गलत है। अर्हम अंशुल जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासाकर्ता के रूप में श्रीमती मनीषा जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हमारी शंका है कि जैसे हजारों वर्षों से मंदिर को वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है, तो क्या घर को भी वास्तु के हिसाब से निर्माण करना चाहिए महाराज श्री? करना ही चाहिए। वास्तु का नाम ही घर है, घर को वास्तु से होना ही चाहिए। श्रीमती मनीषा जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जैसा कि महिलाओं को कहा गया है कि वो अन्नपूर्णा या मतलब लक्ष्मी कहलाती हैं, लेकिन उन्हें इस भ्रम में जिंदगी भर यही रखा जाता है कि तुम्हारा सब कुछ है और तुम्हारा ही है ये सब, लेकिन फिर भी उन्हें कभी अपने पति से, पुत्र से मांगना क्यों पड़ता है? ये तुम्हारी खुद की कमजोरी है। तुम अपने ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारे सामने शाम को मांगते बैठा करके भाई कुछ खर्चा के लिए दे दो। एक अपने अपने व्यवहार की बातें होती है। महाराज जी, सबका ऐसे ही होता है, एक जन का नहीं। अपने घर का व्यवहार होता है ना, तो सारी संपत्ति पुरुष घर को ही सौंपता है, माँ को या पत्नी को सौंपता है, लेकिन माँ और पत्नी को उसका उतना स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो ये आप लोगों की पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। नमस्ते महाराज जी। और आज के इस जिज्ञासा समाधान के आपको एक अंतिम प्रश्न श्री विवेकानंद जी जैन, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। श्री विवेकानंद जी जैन, बेगौड़ा। जैन धर्म आदिकाल से है, लेकिन फिर भी यह सिर्फ भारत तक सीमित रहा। लेकिन आज सूचना तकनीकी के आ जाने से पूरे विश्व में जैन धर्म छा गया है। तो आप सूचना तकनीकी के प्रयोग को धर्म में किस तरह से देखते हैं? देखो, अच्छी व्यक्तियों की सीमा रहेगी। रत्नों की दुकानें हमेशा सीमित होती है। उसका मूल कारण है जैन दर्शन की आचार संहिता इतनी कठिन है कि उस आचार संहिता को हर व्यक्ति पालन नहीं कर पाता। क्योंकि जैन धर्म ने जो अपनी आचार संहिता बनाई, इसमें किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दी गई। इस कारण से जैन धर्म के मानने वाले कम होते हैं, क्योंकि जैन धर्म का साधु बनना कितना कठिन है और जैन धर्म को गृहस्थ बनना भी कितना कठिन है। इस कारण से मांस और शराब, ये दो चीज़ें जिसमें छूट दी जाती है, वो विदेशों में फैल जाते हैं। ऐसा एक भी धर्म नहीं है जो विदेशों में मांस और शराब के बिना फैला। और मांस और शराब की छूट जहाँ मिल जाती है, वहाँ व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। जैन दर्शन कहता है भली धर्म करो या नहीं करो, लेकिन मांस और शराब की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो वही है। दूसरी बात है, आजकल चैनल आदि के माध्यम से जो विदेशों तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई जा रही है, ये अच्छी है, बहुत बढ़िया है, पहुंचाना चाहिए, अच्छी बात। और अब जिज्ञासा समाज बहुत धन्य हो गई आपका सानिध्य पाकर। दिगोड़ा जैन समाज की ओर से महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के इस जिज्ञासा समाधान के सत्र को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम पर संपन्न करते हैं। सब लोग अपने स्थान पर रहेंगे। पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य भी हम सबको प्राप्त। सब लोग स्थान पर रहेंगे, बैठे रहेंगे। अभी भैया बैठे रहिए।
और आरती के लिए पात्र का चयन, आरती का सौभाग्य कौन महानुभाव प्राप्त करेंगे? आज के लिए इस 5151 रुपए, 5151 रुपए, 6161 रुपए, 71। भैया भैया मां साहब 60 ठीक नहीं है। 71771, 11111 प्रथम आरती का सौभाग्य, 11111 इस भूमि पर और आज के इस दिव्य शंका समाधान के जिज्ञासा समाधान के पश्चात ये प्रथम अवसर 11111 11111 2 15515। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। 15515 1, 15515 2, 15515 1 2 2.5 पौने 3, 21221, 21221। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। बोली लेने वाला एक बार लेगा, किसी एक को मिलेगी, लेकिन जितनी बार में बोली बढ़े आप ताली बजाते रहो, पुण्य उतने बार मिलता रहेगा। और आज जो आरती होगी उसका सीधा प्रसारण कल रात को 10:40 पर जिनवाणी चैनल पर दिखाई जाएगी लाइव। तो हाँ देखो, जिनवाणी चैनल से आते ही 25 हो गया। बोले 25,525। और जिनवाणी के साथ साथ सुधा कलश चैनल पर भी दिखाई जाएगी। अब सोच लो, हाँ 25,525, 25,525 1, 25,525 2, 25,525 2.5, 25,525 पौने 3। एक बार और विचार कर लें, 1 2 1 2 2.5 पौने 3 और 25,525 1 2। जनता जनार्दन का मत बहुमत है, 1 2 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया वैद्य श्री सतीश कुमार जी, श्रीमती सीमा जैन दिगौड़ा। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करें। अपने स्थान पर खड़े होकर के आकाश विकास आ जाएं। जो भी परिवारजन है, पवन जैन, अनूप जैन, सभी परिवार के सदस्यगण आ जाएं। चलिए भैया। उतारूं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।